हे वेलकम बैक गाइस। एक बार मैं फिर एक बहुत अच्छी स्टोरी कहानी लेकर आया हूँ। गाइस एक बात बताइए, अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि हम इंसानों में और जानवरों में क्या फ़र्क है, तो ऑफ कोर्स आप सब बताएंगे सर हम सोच सकते हैं, जानवर नहीं सोच सकते हैं। एक दूसरा फ़र्क है माय डियर फ्रेंड्स कि हम इंसानों के पास अपनी एक भाषा है और उस भाषा का एक स्क्रिप्ट है जिससे पढ़ते समझते हैं और उस स्क्रिप्ट पर हम अपने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। जानवरों की भी अपनी एक भाषा होती है, सिंबॉलिक भाषा होती है, इंडिकेशन वाली भाषा होती है, हाव भाव वाली भाषा होती है। आज ये कहानी उसी से रिलेटेड है। इस कहानी में मैं आपको एक एक वर्ड की इंग्लिश बताऊंगा और इसमें आए हुए ग्रामर्स के सारे रूल बताऊंगा। और मेरा मानना है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपनी हैबिट में इंग्लिश रीडिंग को डालना होगा। गाइज मैं अपने चैनल पर डिफरेंट स्टोरी लेकर आता हूँ। मेरा मकसद किसी कोर्स को कंप्लीट करना अभी नहीं है। मेरा मकसद है कि मेरे जो बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, जो अभी अंग्रेजी की बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो अंग्रेजी की समझ, अंग्रेजी भाषा की समझ उनके अंदर विकसित करें ताकि वो किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट कर सके, चाहे उनकी कोर्स की किताब हो या कोई भी किताब हो। तो आपके अंदर अंग्रेजी की कंप्लीट समझ पैदा कर दें, ट्रांसलेशन की समझ पैदा कर दें। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है। अब तक आपने मेरे वीडियो को बहुत पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइज आज भी हमारा टॉपिक है, बहुत अच्छी टॉपिक है और जहाँ से मुझे जो टॉपिक मिल जाती है मैं गाइज चाहे किसी भी तरह की किताब हो मैं वहाँ से पिक कर लेता हूँ। चलिए गाइज तो देखते हैं, एक एक टॉपिक को समझते हैं। आज मेरा टॉपिक है टू एनिमल्स शेयर आइडियाज़। गाइज अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत उसकी हेल्पिंग वर्ब से होती है तो इसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस हेल्पिंग वर्ब का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग ये होता है कि जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो इसका शुरुआत क्या से होता है और फिर जब सेंटेंस को ख़त्म करते हैं तो इसकी असली मीनिंग पर ख़त्म होती है। तो गाइज टॉपिक का अर्थ हुआ टू एनिमल्स, क्या जानवर, शेयर यानी साझा करते हैं, आइडियाज़ माने विचार। पूरा सेंस निकला, क्या जानवर अपने विचारों को शेयर करते हैं। चलिए देखते हैं गाइज, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक एक वर्ड को समझेंगे और चीज़ों को देखेंगे। गाइज टॉपिक है वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन शेयर फीलिंग्स। वी नो हम जानते हैं डैट की ह्यूमन बींग्स यानी मानव इंसान कैन शेयर फीलिंग्स, कैन सकते हैं शेयर साझा, फीलिंग्स माने अनुभव, अपने विचार। तो कह रहे वी नो हम जानते हैं कि मानव अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं एंड और आइडियाज़ और विचारों को विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। यानी हम जानते हैं कि इस धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बहुत ईजिली शेयर कर सकते हैं। वी टॉक एंड एक्सप्रेस आवर थाट्स। वी हम टॉक बात करते हैं एंड और एक्सप्रेस इजहार करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, आवर थॉट्स अपने विचारों को। हम इंसान हैं और हम अपने टॉक करते हैं और हम अपने विचारों को शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। टू एनिमल्स टॉक, क्या जानवर बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, चलिए ध्यान से देखते हैं। एनिमल्स कैन नॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस द वे ह्यूमन बींग्स डू, स्टिल दे शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, डोंट वेरी। चलिए देखते हैं। एनिमल्स जानवर कैन नॉट यूज प्रयोग नहीं कर सकते हैं वर्ड्स शब्द और सेंटेंसेस। जानवर जो होते हैं शब्द और सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं द वे ह्यूमन बींग्स
मानव की तरह, इंसानों की तरह वो अपने आइडियाज और विचारों को शेयर नहीं कर सकते। स्टिल का तो वैसे कई मीनिंग होता है, और यहाँ आया फिर भी, स्टिल फिर भी, दे शो देयर फीलिंग्स, वे जानवर अपनी फीलिंग्स को, अपने अनुभव को, अपनी भावनाओं को शेयर शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एंड शेयर इंफॉर्मेशन, और उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, अपने उस इंफॉर्मेशन को वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। बट कैसे, चलिए देखते हैं। Many animals have a strong sense of smell. Many animals, बहुत सारे जानवर have का दो मीनिंग होता है गाइस। यहाँ पे have का सेंस आता है, पास होता है या पास है इस सेंस में। और तो मेनी एनिमल्स, बहुत जानवर, हैव के पास है स्ट्रॉन्ग सेंस, एक मजबूत सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की एक क्षमता, एक शक्ति जो है बहुत सारे जानवरों के पास बेहतर है। दे यूज इट टू सेंड मैसेज, वे यूज इट, इसका प्रयोग करते हैं, टू सेंड मैसेज, अपने पार्टनर के पास इसका इस्तेमाल, इस सेंस का इस्तेमाल किसी प्रकार के मैसेज को भेजने के लिए करते हैं। दे हैव अ सेंट सो दैट एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड। दे लीव, वे लीव छोड़ते हैं, अ सेंट एक खुशबू, सो इसलिए, डैट कि, एनिमीज जो दुश्मन है, कैन बी फ्रेटेंड यानी डर जाए, वह अपने शरीर से इस तरह का सुगंध छोड़ते हैं जिससे कि उनका जो दुश्मन है वह डर जाए। दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स। दे, वे, ऑल्सो भी, यूज प्रयोग करना, देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स, वे अपने पार्टनर को तलाशने में भी इस सेंस का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छे तरह से उस चीज़ का प्रयोग करते हैं अपने पार्टनर्स को ढूंढने में। सम एनिमल्स कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम किलोमीटर अवे। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, कैन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देयर पार्टनर अपने पार्टनर के तक के लिए को, फ्रॉम किलोमीटर अवे, वो कई किलोमीटर दूर से कुछ जानवर अपने पार्टनर के लिए एक स्मेल पास कर सकते हैं। ओके गाइस, एनिमल्स ऑल्सो यूज साउंड टू गिव इंफॉर्मेशन। जानवर भी यूज करते हैं साउंड, आवाज़, टू गिव देने को, इंफॉर्मेशन, वे अपने पार्टनर को किसी तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए भी तरह तरह के साउंड का प्रयोग वो करते हैं जिससे उनका पार्टनर वो बात को समझ जाता है। दे यूज स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशन इंक्लूडिंग फियर। दे, वे यूज करते हैं स्पेशल, महत्वपूर्ण साउंड, एक खास तरह का साउंड का वो प्रयोग करते हैं, टू शेयर करते हैं, देयर अपने या उनके, इमोशन इंक्लूडिंग फियर, वो अपने डर के साथ, डर सहित अपनी भावनाओं का भी प्रयोग कई तरह के साउंडों को निकाल कर वह करते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम एक फ्रेज होता है गाइस जिसका मतलब होता है उनमें से कुछ, ऑल्सो सर्व एज वार्निंग टू अदर्स। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, ऑल्सो सर्व यानी काम करता है, एज वार्निंग टू अदर्स, एक दूसरे को वार्न करने के लिए वे लोग इस तरह का साउंड का प्रयोग करते हैं। आपने अक्सर अपने लाइफ में देखा होगा कई सारे जानवर इस तरह के साउंड को क्रिएट करते हैं जिससे उन्हें आने वाले खतरे को अपने पार्टनर को आगाह कर देते हैं। चले गए आगे देखते हैं। अनदर वे ऑफ सेंडिंग मैसेज इज थ्रू बॉडी पोस्चर्स। अनदर वे, दूसरा तरीका ऑफ के सेंडिंग मैसेज, मैसेज भेजने का दूसरा तरीका है, इज थ्रू बॉडी पोस्चर,
बॉडी पोस्चर के द्वारा, यानी बॉडी के भाव भंगिमा की तरह बॉडी को अलग अलग तरीके से ऐंठ के, मोड़ के, चीख के, चिल्ला के, तान के जो बोलते उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। एनिमल कैन रैश देयर हेयर, जानवर अपने बाल को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं, अक्सर ऐसे देखा गया। और बेयर देयर टीथ, बेयर का मतलब होता है दिखाना, और वो अपने दांतों को दिखाते हैं, सिंबल देते हैं मैसेज करने के लिए। दिस इज टू फ्रैटन बोथ एनिमीज एंड प्रे, प्रे मैंने तो शिकार। दिस इज टू फ्रैटन, यह है उनको डराना, बोथ एनिमी एंड प्रे, यानी वो किसी शिकार से या अपने दुश्मन से बचने के लिए इस तरह का बॉडी पोस्चर वह करते हैं। दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप, वे भी कम क्लोज, करीब आने के लिए, ईच अदर एक दूसरे को, टू शो फ्रेंडशिप वे एक दूसरे के करीब आने के लिए फ्रेंडशिप भी की तरह रिश्ता बनाते हैं, फ्रेंडशिप भी करने की कोशिश करते हैं, और उस तरह का व्यवहार इनका होता है जानवरों में जो हम इंसानों में जो आमतौर पर होता है। नॉन ऑफ दिस एक फ्रेज आइडिया जिनका मतलब होता है इनमें से, नॉन ऑफ द इनमें से है, एज एक, जैसा, कॉम्प्लेक्स जटिल, एज द ह्यूमन, इनमें से कुछ मनुष्य की तरह जटिलता की बात है। लैंग्वेज, यानी इनमें मनुष्य की तरह जो जटिलता है, या इनकी जो जटिलता है वो मनुष्य में नहीं है, जो मनुष्य की जटिलता इनमें नहीं है। द ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इन्फिनाइट सेंटेंसेस, द ह्यूमन लैंग्वेज, मानवीय भाषा कर सकता है, प्रोड्यूस्ड माने निर्माण, इन्फिनाइट अनंत सेंटेंस, मानव की जो भाषा है, हमारी और आपकी जो भाषा है, इन भाषाओं के द्वारा हम अनंत वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं है। इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडिया, इट कैन, यह कर सकता है, कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण, एंड माने और कम्युनिकेट मतलब होता है संचार, यानी यह हमारी जो इंसानों की भाषा है, यह कई तरह की चीज़ों को निर्माण कर सकता है और कई तरह के हमारे कम्युनिकेशनों को बढ़ा सकता है। न्यू आइडियाज़ मीन्स हमारी भाषा हमें कई तरह की नए विचारों दे सकता है और हमें कई तरह से कम्युनिकेट करने के मदद कर सकता है। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा कि मैंने अपने इस एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया और एक समझाने की कोशिश किया। गाइस, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की समझ विकसित हो जाए और ट्रांसलेट करने का आप भी महारत हासिल कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।